गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका हमारा चौथा चैप्टर अभी चल रहा था, चौथा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति यह पूछने का इच्छुक हो सकता है, एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानियाँ क्यों लेना। कोई भी व्यक्ति हमेशा ये कहने का इच्छुक हो सकता है कि क्या कि एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानी क्यों लेनी है। जवाब सीधे मुद्दे पर है, यह नाटकीय भी है। अब जो जवाब है इसका वो एक मुद्दे पर है और नाटकीय भी है थोड़ा सा, क्योंकि यह एक ऐसे विषय के साथ संबंधित है जो उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ क्योंकि यह ऐसे विषय के साथ संबंधित है ये चीज़ जो उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ एक त्रासदी के अनुपात की कल्पना करता है। मतलब उन लाखों लोगों के साथ और महिलाओं पुरुषों के साथ एक त्रासदी के अनुपात में इतनी कल्पना करता है, जिनकी आय एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत सेवाएं, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत क्या है? व्यक्तिगत सेवाएं। उनके साथ ये व्यक्तिगत जो अनुपात के साथ है उनकी कल्पना करता है। जवाब है, अब जो ऊपर था जो इच्छुक परेशानियाँ, जो इच्छुक हो सकता है वो एक सवाल कर सकता है कि नौकरी के लिए इतनी परेशानी क्यों लेनी। तो उसका जवाब है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करना कभी परेशानी नहीं देता है। अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला द्वारा योजना ने उसे पहले ही साक्षात्कार में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर वह नौकरी पाने में मदद की जिसके लिए उसने आवेदन किया था। अब जो ऊपर सवाल किया गया है उसका जवाब है कि यह किसी कार्य को अच्छी तरह से करना कभी भी परेशानी नहीं देता है। आप अगर किसी कार्य को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं या उसको बहुत ही ध्यान के तरीके से अगर आप उसको कर रहे हैं तो वो कार्य करना आपको कभी भी परेशानी नहीं दे सकता है। ये यहाँ पे लिखा कह रहे हैं, एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला द्वारा तैयार योजना ने उसे पहले ही साक्षात्कार में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर वह नौकरी पाने में मदद की जिसके लिए उसने आवेदन किया था। अब जो उसने अपने बेटे के लिए किया, जो उसकी हेल्प करी, तो पहले ही अटैम्प्ट में, जब इतना सब कुछ होने के बाद जब उसके बेटे ने पहला ही अटैम्प्ट दिया, उसी अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये सब उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा यह और महत्वपूर्ण भी है, नवयुवक को नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने एक कार्यकारी वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में शुरुआत करी। अब एक मुद्दा ये भी है कि युवक को क्या है, बेस से शुरू नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो पहले ही मेहनत कर चुका है बहुत सारी, और उस सेवा वो दे रहा था लोगों के लिए, उसमें उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। तो उसको शुरुआत से कोई भी वो अचीव नहीं करना पड़ा। तो उसने वहाँ से बहुत अच्छी मेहनत करके तुरंत ही उसको बहुत ही ईजिली वो चीज़ अवेलेबल होगी। नवयुवक को नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी, ये दूसरा पॉइंट है। उसने एक कार्यवाही वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यकारी रूप में शुरुआत करी, और उसका जो वेतन था शुरुआत से, उसका एक अच्छे कार्यकारी के रूप में या एक कह सकते हैं आप कर्मचारी के रूप में उसने शुरुआत करी। यह सब परेशानियाँ क्यों लेना? वो कह रहा है कि इतनी सारी परेशानियाँ क्यों लेनी। क्या आप ये क्वेश्चन पूछते हैं? वैसे पहली बात तो यह है कि एक पद के लिए इस नवयुवक के आवेदन की सुनियोजित प्रस्तुति ने कम से कम 10 साल काट कर निकाल दिए। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वैसे पहली बात तो यह है कि एक पद के लिए इस नवयुवक ने आवेदन की सुनिश्चित प्रस्तुति के लिए कम से कम 10 साल इसने ईजिली गंवा दिए, उस चीज़ में काट कर निकाल दिए जो उसे यह जगह पाने के लिए लगते, मतलब इतना टाइम उसको लगता, 10 साल तो लगभग लगते ही लगते, जहाँ से उसने शुरू किया था। यदि उसने अपने तरीके से नीचे से काम शुरू किया होता तो आज तक, मतलब उसको कह रहे हैं कि अभी तक उसको 10 साल लग जाते कम से कम, पर जितनी तरीके से उसने मेहनत करी उससे उसका काम बहुत ही ईजी हो गया। नीचे से शुरू करके और अपने तरीके से काम करने का यह विचार अच्छा प्रतीत हो सकता है। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि नीचे बॉटम से शुरू करके और अपने तरीके से काम करने का यह तरीका बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन यह करने में एक प्रमुख आपत्ति यह है कि ज़्यादातर लोग जो नीचे से शुरू करते हैं वे कभी भी अपने सिर को इतना ऊपर उठाकर नहीं रख पाते कि अवसर उन्हें देख सके। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लेखक ने बोला है कि नीचे से शुरू करने में तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत कारगर भी है ये आइडिया, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या आपत्ति आती है कि ज़्यादातर लोग नीचे से शुरू जो करते हैं वे कभी भी अपने सिर को, मतलब अपना जो हेड है, अपना जो एम है, उनका हेड का मतलब एम बता रखा है इसमें, अपना जो एम है, अपना जो सर है,
कभी भी इतना ऊपर उठाकर नहीं रखते, मतलब कभी भी इतने हाई लेवल का नहीं सोचते कि कोई अवसर उन्हें देख सके, कोई अवसर उन्हें देख सके, या फिर इसका उल्टा आप कह सकते कि कोई उनको सॉरी यस उनका सर किसी अवसर को देख सके। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं यहाँ पे। इसलिए वे क्या रहते हैं, नीचे ही रहते हैं हमेशा। यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से दृश्य बहुत उज्ज्वल या उत्साहजनक नहीं होता है। और ये भी याद रखना चाहिए आपको कि जब आप नीचे से शुरू करते हैं तो नीचे से कभी भी ऊपर देखने पे आपको ना कभी भी दृश्य बहुत उज्ज्वल नहीं दिखता है, बहुत ब्राइट नहीं दिखता है, या फिर बहुत ही उत्साहजनक, मतलब बहुत ही आकर्षक नहीं लगता या बहुत ही एक्साइटिंग नहीं लगता है नीचे से। इसकी महत्वाकांक्षा को मारने की प्रवृत्ति होती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो महत्वाकांक्षा को मारने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे एक दैनिक आदत में फंसना कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं कि दैनिक आदत में फंसना, इस नाम से आप इसको जान सकते हैं। जिसका मतलब है कि हम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, मतलब इसका मतलब है कि अपने भाग्य को हम स्वीकार कर रहे हैं, फेट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या की आदत बना लेते हैं। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में हम आदत बना लेते हैं, उसी को एक आदत में फंस जाते हैं और उसी को रिपीट करते रहते हैं। एक आदत जो अंत में इतनी ताकतवर बन जाती है कि हम इसे फेंकने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उस आदत को पूरी तरीके से अपना लेते हैं, जबकि हमें पता है वो गंदी आदत है, लेकिन हम उसको पूरी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। भूल ही जाते हैं कि हम उस आदत को हटाना चाहते थे, भूल ही जाते हैं चीज़। यही कारण है कि हमें नीचे से 1 या 2 चरण ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। यही कारण है कि क्या हमें नीचे से 1 या 2 चरण ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। जो नीचे का तला है, मतलब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उससे 1-2 चरण ऊपर से हमको हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है। ऐसा करके आप अपने आसपास देखने की, अन्य लोगों को कैसे आगे बढ़ रहे हैं यह निरीक्षण करने की, मौका देखने की और इसे बिना किसी हिचकिचाहट गले लगाने की आदत बना सकते हैं। ऐसे करने से आपका माइंड खुलता है, आप आसपास की चीज़ें देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ कंपटीशन कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या सिनेरियो आसपास चल रहा है, वो चीज़ें हम सब देखने लगते हैं। मेरा जो मतलब है डैन हेल्पिन उसका एक शानदार उदाहरण है। अब यहाँ पे लिखा कह रहा है कि मेरा जो मतलब है डैन हेल्पिन उसका एक शानदार उदाहरण है। अभी किसी का उदाहरण दे रही है मैं, डैन हेल्पिन नाम के। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वह प्रसिद्ध 1930 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप नॉट्रे डेम फुटबॉल की टीम के मैनेजर थे और अपने समय के वो एक फुटबॉल टीम के चैंपियन के कप्तान रहे हैं जब यह स्वर्गीय न्यूट रखने के निर्देशन में थी। जब यह क्या थी, ये टीम क्या थी, स्वर्गीय न्यूट रखने, अब ये कोच रहे हैं उनके निर्देशन में जब ये टीम थी। शायद वह उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने और अस्थायी हार की विफलता समझने की गलती न करने के लिए महान फुटबॉल कोच से प्रेरित था। शायद क्या हो सकता है कि एक सिनेरियो ये भी लगा सकते हैं हम कि क्या उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने और अस्थायी हार की विफलता समझने की गलती न करने के लिए उच्च लक्ष्य को देखना और अस्थायी हार की विफलता की गलती न करना, इसके लिए महान फुटबॉल कोच से शायद वो प्रेरित हुए होंगे। बिल्कुल जैसे महान औद्योगिक नेता महान एंड्रू कार्नेगी ने अपने युवा व्यापारी सहयोगी को अपने लिए उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया था। सेम टू सेम जैसे क्या हुआ था, औद्योगिक नेता जो हमारे एंड्रू कार्नेगी जी हुए हैं, उन्होंने अपने युवा व्यापार सहयोगी को अपने लिए उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करा कि अपने लिए हमेशा ऊंचा सोचो, हाई लेवल का सोचो, हमेशा छोटा मत सोचो कभी भी। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो। जो भी हो, युवा हाल्पिन ने एक शक्तिशाली प्रतिकूल समय में अपना कॉलेज समाप्त किया जब अवसाद ने नौकरियों का दुर्लभ बना दिया था। इसके लिए निवेश और बैंकिंग और चलचित्रों में थोड़े समय के संबंध के बाद उसने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया जो एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र बेचकर खोज सकता था। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, जो भी हो, युवा हाल्पिन ने क्या करा, एक शक्तिशाली प्रतिकूल समय में अपना कॉलेज समाप्त कर दिया था उसने। और उसके बाद क्या हुआ, जब अवसाद ने नौकरियों को दुर्लभ बना दिया था, जब अवसाद जो चल रहा था, ये मंदी चल रही थी, इसने क्या करा था, नौकरियों को बहुत ही दुर्लभ बना दिया था कि मतलब नौकरी उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात होती थी कि नौकरी मिलना। इसलिए निवेश, बैंकिंग और चलचित्रों में थोड़े समय के संबंध के बाद उसने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया। अब उसने क्या करा, बैंकिंग और चलचित्र में थोड़े समय उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के उसने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया, उसके साथ कोरिलेट करके खुद को करा उस फ्यूचर के साथ जो वह एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र बेचकर खोज सकता था।
जो वह एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र, जो बिजली चालित श्रवण यंत्र होते हैं, उन्हें बेचकर खोज सकता था, उन्हें बेचकर खोज सकता था। कोई भी इस प्रकार की नौकरी शुरू कर सकता है और हाल पे नहीं वह जानता था। कोई भी आप एक ऐसी नौकरी शुरू करते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है और हाल पे नहीं बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसके लिए अवसर का दरवाज़ा खोलने के लिए यह पर्याप्त था। लेकिन उसके लिए अवसर का दरवाज़ा खोलने के लिए ये चीज़ बहुत पर्याप्त थी। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।